वैसे आबादी और ज़्यादा है, लेकिन कोरोना के कारण नई जनगणना नहीं हो पाई। 7.25 अरब की आबादी में सबसे ज़्यादा दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले, उनकी आबादी आज 1 अरब 95 करोड़, करीब 2 अरब के करीब बताई जा रही है। दूसरे नंबर पर मुसलमान भाइयों का धर्म है। इनकी आबादी संसार में 1 अरब 75 करोड़, करीब 1.25 अरब बताई जा रही है। तीसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है हिंदुज़्म, जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, जिसको आप मानते हो, हम भी मानते हैं। हम सब लोगों का जन्म हिंदू घर में हुआ है। हम सब लोग हिंदुज़्म, हिंदू का मतलब जिसमें राम को, कृष्ण को, रामायण को, गीता को, गंगा को, गोदावरी को, देवालय मंदिर शिवालय को, देवी को, देवता को, गणेश को, शिव को, ब्रह्मा को, विष्णु को माना जाता। वेद को, भागवत को, उसको हिंदू धर्म कहते हैं। आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई ईसाई धर्म मानते हैं या हम लोग कोई विदेशी धर्म से आ गए हैं। बोरा वाले हों चाहे जैकेट वाले हों, सब हिंदू धर्मी। वैसे जय गुरुदेव मिशन में मुसलमान भाई भी हैं। वैसे मुसलमान भाई थोड़ा कम मानते, क्योंकि जय गुरुदेव मिशन में शाकाहारी धर्म, इसलिए हिंदू भी कम मानते, क्योंकि हिंदुओं में भी ज़्यादा लोग मांसाहारी धर्म, नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। मुसलमानों में ज़्यादा लोग शाकाहारी हैं कि मांसाहारी? जोर से बोलो। आपके गांव में हिंदू लोग ही तो रहे, हम मुसलमान हैं। आपका ये कौन गांव है? कौन गांव है? हैं? कौन गांव? धामना, धामन्या। इतना कठिन नाम रखने की क्या जरूरत थी? हैं? आपको नाम ही नहीं मिल रहा है। अरे धामनपुर रख देते, जामपुर रख देते, हम भी जान। धमान्या, इतना कठिन संस्कृत न अंग्रेजी न मराठी है कि गुजराती है। आपका गांव हिंदुओं का ही तो गांव है, लेकिन आपके इस हिंदू गांव में मांसाहारी हिंदू ज़्यादा हैं कि शाकाहारी? क्या अनुमान है आपका? हैं? शाकाहारी? ना, ऐसा तो नहीं लग रहा। क्यों? इस जंगल पहाड़ में बसे गांव में अगर शाकाहारी ज़्यादा हो जाए तब तो सज्जुग आ जाएगा, फिर बाढ़ ही नहीं आएगी, आपके कभी सूखा पड़ेगा। आज देखो सबसे बड़ी समस्या ही, हम भी हिंदू आप भी हिंदू। भारत में हिंदू तो 80% हो। भारत को हिंदुओं का ही देश कहा जाता है एक तरह से। वैसे प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में भारत को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं कहता। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष, इसको मनुष्यों का देश, जिसमें सभी धर्मों के लोग प्रेम से रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, यहूदी, पादरी। अब यहूदी पादरी तो आपके यहाँ नहीं, लेकिन आप बम्बई में जाओगे, बम्बई शहर में आपको पादरी मिलेंगे, यहूदी मिलेंगे, वही यहूदी जो इजराइल वाले हैं। कभी वो कुछ लोग बम्बई में भी रहते यहूदी धर्म को मानने वाले। बम्बई शहर में तो सभी हर दुनिया के लोग रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर भारत में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में हिंदू रहते हैं। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार भारत में 80% हिंदू, 80% हिंदू, 14% मुसलमान और 6% में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़, पुरानी गणना 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग हो गए। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में भारत में 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं। कितने हिंदू? जोर से बोलो। वही तो चीज़, हम तो शाकाहारी धर्म लेकर आए, तो बताएंगे नहीं आपको, नाराज मत होना। ये कोई कथा करने हम नहीं आएंगे, हरे राम हरे कृष्णा बोलते जाओ, मछली खाते जाओ। ये मछली का ऑपरेशन होने जा रहा है।
मछली खाने वाले, शराब पीने वालों का ऑपरेशन। जैसे शरीर में बीमारी लगी, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, चाहे मरीज चिल्लाओ, चाहे मैया पप्पा, चाहे डॉक्टर को गाली दो। डॉक्टर पेट फाड़ेगा तो मरीज गाली ही तो देता है, लेकिन बाद में कहता डॉक्टर साहब धन्यवाद है, मेरी बीमारी निकलने तो मैं मर जाता। आज भारत में 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं, 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। मतलब भारत देश में एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। कई गुना? मुसलमान की बात छोड़ो, अभी मुसलमानों के घर में तो शाकाहारी मिलना कठिन होगा। मुसलमान भाई कहते हैं गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मार दो बकरीद मुबारक। हिंदू कहते गाय हमारी माता है, क्यों मारोगे? मुसलमान कहते ना 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 ना, बिना गाय को मारे हमारी पूजा ईद कैसे मुबारक होगी? झगड़ा बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ आप, कौन एग्रीमेंट करवाएगा? धर्म के नाम पर समझौता कैसे होगा? कौन धर्म सही है कौन गलत है कैसे पता चलेगा? एक धर्म कह रहा गाय की पूजा करो, गाय को दाना चारा पानी दो, गाय की सेवा करो, भगवान खुश होगा, पुण्य मिलेगा, दया मिलेगी। और एक धर्म कह रहा तलवार चाकू लेकर गाय को टुकड़े टुकड़े काटो, भगवान खुश हो जाएगा, खुदा खुश होगा। अब यही सब, ये तो एक उदाहरण हम दे रहे हैं। सभी धर्मों में कुछ न कुछ मतभेद है। हिंदू धर्म में ही देखो आप, आज हिंदू धर्म में कितनी धर्म में धर्म, उपधर्म, ये सब मिलाकर तो हिंदू में हिंदू धर्म कहा जाता। लेकिन हिंदू धर्म में भी नाना गुरु नाना पंथ है। भारत के कुछ गुरु कहते हैं कि मांसाहारी धर्म सही है, और भारत के कुछ गुरु कहते हैं ना 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 शाकाहारी धर्म सही है। कुछ गुरु आपसे कहेंगे ना मछली खाओ, अंडा खाओ, शराब पियो, गांजा पियो, बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव बोलकर गांजा पियो, भगवान शंकर की जड़ी बूटी है। गांजा पियोगे भगवान शंकर खुश हो जाएंगे। बकरी मुर्गी लाकर चढ़ा दो भगवान के मंदिर में, देवी देवता खुश हो जाएंगे। ये भी हिंदू धर्म है नहीं? आपके जंगल पहाड़ में, बैतूल के जंगल पहाड़ में, आपने पहाड़ों में बड़ी बड़ी देवी बनाई होगी। अब तो कुछ आपका सुधार हो, आपके बेटा बेटी पढ़ रहे, साइंस पढ़ रहे, इंटेलेक्चुअल हो गए, पढ़े लिखे हो गए, इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। लेकिन जब आप पढ़े लिखे नहीं थे, पहाड़ों में आपने कोई पत्थर की मूर्ति बना लिया, कहा हमारी देवी हैं, और तब तक किसी ने कहा देवी ने सपना दिया बकरा चढ़ाओ। पूरे गांव के लोग बाजा ओजा बजा कर बकरा को टीका उका लगा के जाके देवी के सामने काटा। अरे कहा देवी का प्रसाद गांव में बांट दो, अकेले खाओगे बकरा? अकेले खा जाओगे 20 किलो मांस? अरे कहा थोड़ा थोड़ा पूरे गांव के प्रसाद। देवी को क्या मिला? पत्थर की मूर्ति ने कुछ खाया? खाया तो आपने। ये भी हिंदू धर्म में आता। मुसलमानों से कोई अभी झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो यहाँ खड़ा है कि कौन धर्म सही है, मांसाहारी धर्म सही है कि शाकाहारी धर्म सही है। कैसे इसका निराकरण होगा, कैसे पता होगा? और भारत में 4 गुना हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। आप अपने गांव में ही देख लो, 2 रजिस्टर लेकर कल निकल जाओ इस गांव में, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू और एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। और अपने इस गांव में घर घर जाओ, रजिस्टर बनाओ, नोट करते जाओ। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, कोई हो, तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? आपके गांव में कौन भरेगा? कौन भरेगा? शाकाहारी। कौन भरेगा? इस गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा, शाकाहारी हिंदू कि मांसाहारी हिंदू? मांसाहारी। भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा, शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा।
अभी जय गुरुदेव मिशन वाले शाकाहारी रजिस्टर में जाएंगे, मान लो कहीं राधा स्वामी मिशन वाले होंगे वो भी शाकाहारी में आ जाएंगे। हम केवल जय गुरुदेव मिशन की बात नहीं कर रहे, राधा स्वामी मिशन भी भारत का बहुत बड़ा मिशन है। राधा स्वामी मिशन के धर्म गुरुओं ने भारत में बहुत प्रचार करके शाकाहारी बनाया। जो लोग जंगल पहाड़ में मांस खाते थे, राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास पंजाब, बाबू सावन सिंह महाराज, बाबा जयमल सिंह, आगरे वाले महाराज जी, शिव दयाल सिंह जी महाराज, इन धर्म गुरुओं ने अंग्रेजी राज से, राधा स्वामी मिशन बहुत पुराना मिशन है। जय गुरुदेव मिशन तो आज़ादी के बाद 1952, लेकिन राधा स्वामी मिशन बहुत पुराना अंग्रेजों के राज से। और उन धर्म गुरुओं ने करोड़ों लोगों को भारत में शाकाहारी बनाया। और आपके बैतूल जिले में भी कहीं न कहीं राधा स्वामी महाराज का आश्रम जरूर बना होगा। हम तो घूमते रहते हैं पूरा भारत सड़कों के किनारे, अक्सर दूर से ही राधा स्वामी सत्संग का आश्रम, एक ही कलर, एक ही डिजाइन, एक बाउंड्री। सबसे बड़ी उनकी विशेषता है कि एक ही डिजाइन, उनकी बाउंड्री एक तरह की, बाउंड्री की दीवार एक तरह की, भीतर भी एक ही तरह का, हर जगह एक ही किस्म का पेड़ लगा आश्रम में, हर जगह के एक ही तरह का सत्संग घर बना, और बाउंड्री पर एक ही कलर में उसमें पेंट किया गया, रंग दिया। दूर से आप जान जाओ भाई राधा स्वामी वालों का आश्रम है। बहुत अच्छा मिशन है, बहुत बड़ा काम किया उन लोगों ने। अगर मान लो किसी गांव में राधा स्वामी मिशन के लोग ज़्यादा होंगे, जय गुरुदेव मिशन के लोग ज़्यादा होंगे, और भी कई मिशन भारत में, आचार्य श्री राम शर्मा जी का, गायत्री परिवार वालों का, जिसमें लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। गायत्री मंत्र थोड़ा कठिन मंत्र है, बड़ा मंत्र है, कम पढ़े लिखे लोगों को तो याद ही नहीं होगा गायत्री मंत्र। अभी विद्वान लोग तो उस मंत्र का लाभ ले लिए भारत में। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना बड़ा मंत्र आपको दिया जाए तो साल भर तो याद ही नहीं कर पाओगे आप जंगल पहाड़ में। याद भी करोगे तो सही याद नहीं होगा, आपको हिंदी नहीं आती, संस्कृत क्या पढ़ोगे आप। लेकिन भारत का जो विद्वान तबका है, बड़े लोग पढ़े लिखे, उन्होंने तो इस मंत्र का जाप किया, लाभ मिला, क्या मिला वो जाने। लेकिन एक गायत्री महामंत्र है। ये प्राचीन भारत में जब लोग संस्कृत बोलते थे, एक खेती करने वाला किसान भी तब संस्कृत बोलता था। उस समय भारत में मराठी, गुजराती, बंगाली, बिहारी, हिंदी, ये सब भाषाएं नहीं थी, एक भाषा संस्कृत। बहुत प्राचीन बात है। मुसलमानों के आने के पहले बौद्ध धर्म के कार्यकाल में 3500 साल पीछे चलोगे, बहुत पीछे, 2500 3 साल पीछे, उस समय भारत में एक ही भाषा संस्कृत। ये नहीं वो लोग जंगली थे, ना ना ना, तब उत्तर और दक्षिण सब एक। इसी संस्कृत से तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मराठी, गुजराती, बंगाली, बिहारी, मराठी भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, उड़िया भाषा, ये जितना भाषाएं देख रहे हो सब संस्कृत से निकली। और यही हमारे पूर्वज जब विदेश की तरफ गए महाभारत के युद्ध के बाद, जब महाभारत का युद्ध हुआ है, तमाम भारत के राजा महाराजा दुनिया के मारे गए महाभारत में। इसके बाद द्वारिकापुरी में यदुवंशियों का विनाश होता, उसमें से कुछ लोग बच गए तो भगे इधर उधर। भगवान कृष्ण के 59 पुत्र थे, सोचो आप, भगवान श्री कृष्ण के 59 लड़के थे। कई लड़के? 59 लड़के। थोड़ा मोड़ा जान लो, इतिहास भी जान लो। जिनको आप भगवान कृष्ण को जानते ही हो आप, लेकिन बाद वाला इतिहास नहीं जानते हो पूरा। भगवान श्री कृष्ण के पास 8 रानियां थी। कै रानियां थी? 8 रानियों से 59 लड़के पैदा हुए। कै पुत्र? 59। जब यदुवंशियों की लड़ाई, क्यों लड़ाई हो गई? लड़ाई गद्दी कुर्सी की हो गई कि भाई भगवान कृष्ण के बाद राजा कौन बनेगा, यदुकुल का राजा कौन बनेगा, बस उसी में झगड़ा हो गया।
और उसी झगड़े में यदुवंशी लड़ करके आपस में मरे पिटे कटे। भगवान श्री कृष्ण के कई दर्जन पुत्र उसमें मार दिए गए, कुछ लोग बचे। इतिहास के पन्ने सही हिस्ट्री तो नहीं मिलती, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा, ये सारी इतिहास की किताब ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेज़ों के राज में लिखी गई है। उसके पहले इतनी ज़्यादा मशीनें, कागज वगैरह था नहीं। और अगर हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके हाथ से, कलम से, हाथ से भोजपत्रों पर, पेड़ की पत्तियों पर अगर कुछ लिखा था, किताबें बनाई गई थी, ये तमाम किताबें देखो विदेशी आक्रांताओं ने जला डाला। कुछ प्रमाण मिलता, कुछ तो गंगा जमुना में, नदियों में बहा दिया। भारत के प्राचीन ग्रंथ जो हमको आपको भगवान राम के बारे में कुछ जानकारी देते, जब भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो उन्होंने तमाम ग्रंथों को जला डाला। नालंदा विश्वविद्यालय मगध में, बिहार में था। खिलजी वंश के मुसलमान राजाओं ने उसमें आग लगवा दिया। बताया जाता है कि महीनों तक लाइब्रेरी जलती रही। बताओ आप, कितनों किताब हो, लगा दो आग, 2-4 घंटे में जल जाएगी। महीनों तक वो किताबों की लाइब्रेरी जलती रही। कितनी किताब रही होगी। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का नाम सुनते हो आप। ये मुगल काल, अकबर के पहले राजा थे, खिलजी वंश मुसलमान थे। उन लोगों ने आग लगवाया था नालंदा विश्वविद्यालय, ये बिहार में मगध में था। तक्षशिला वो पाकिस्तान में चला गया, उसमें भी आग लगाई गई, बर्बाद किया गया। और जो नया इतिहास इस समय आप पढ़ते हो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का प्राचीन इतिहास, ये सब किताबें अंग्रेज़ों के राज में करीब 100-150 बरस पहले लिखी गई हैं। अंग्रेज बहादुरों ने पक्षपात किया। हमारे देश के लोग पढ़े लिखे थे नहीं तब, यूनिवर्सिटी कॉलेज पर अंग्रेज़ों का अधिकार उतना था नहीं, इसलिए प्राचीन काल के भारत के इतिहास को दबा दिया गया और अंग्रेज़ों ने मनमाना लिख दिया, अपना इतिहास आगे कर दिया, भारत का पीछे कर दिया, रामकृष्ण को दबा ही दिया एकदम। अरे का रामकृष्ण का कोई प्रमाण नहीं मिलता। और दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद हमारे देश के जो विद्वान थे, हमारे देश के ही लोग, अंग्रेज तो चले गए, हमारे देश के विद्वान जिनको इतिहास फिर से लिखना चाहिए था, इन लोगों से गलती क्या हुई, अंग्रेज़ों के लिखे इतिहास को ही मान लिया गया। और हमारी सरकारों ने अंग्रेज़ों के लिखे इतिहास की किताब भोपाल, इंदौर की यूनिवर्सिटी में भेज दिया, हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा। इसमें लिखा है कि राम कृष्ण, धूमिल इतिहास है, संशय है। ये इतिहास के पन्ने बताते हैं, अंग्रेज़ों का लिखा इतिहास, कि रामकृष्ण के जन्म के बारे में सस्पेंस है, संशय है। ये लोग पैदा हुए कि नहीं हुए थे, केवल खिस्सा कहानी है कि सही है, कुछ नहीं पता चला। लेकिन इसका एक धुंधला इतिहास है। कुछ ग्रंथ हमारे देश में बच गए हैं, उनको पढ़ने से कुछ उस समय की बहुत सही तो नहीं जानकारी मिलती, लेकिन कुछ जानकारी मिल रही है कि भगवान कृष्ण के कुछ बच्चे बच गए थे। जब भारत में यदुवंशियों में युद्ध होता है तो कुछ लोग भाग करके पश्चिम की तरफ गए और जा करके भगवान कृष्ण के ही एक वंशज ने, इजिप्ट जिसको मिस्र कहा जाता है, मिस्र बगल में इजराइल है जहाँ इस समय युद्ध चल रहा, तब अभी मुसलमान नहीं, अभी मोहम्मद साहब का जन्म तो 1400 साल पहले, बहुत बाद में होगा। ये घटना 5000 साल पहले की, जब दुनिया में मुसलमान धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, बुद्ध धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, 5000 बरस पहले जिस समय कृष्ण अवतार हुआ है, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा, संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में, यदकुल में, यदुवंश में जब जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया, उस समय इतिहास बताता है दुनिया में तब एक धर्म था। उस धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
अभी हिंदू धर्म नहीं था, मुसलमान धर्म, एक धर्म। क्या नाम था? वैदिक धर्म। कभी कभी आप भी सुनते हो वैदिक धर्म की व्याख्या मोबाइल में आती है। वैदिक धर्म, वैदिक धर्म का मतलब जो वेदों के ज्ञान पर सफर करता है। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। ये श्लोक श्रुतियाँ, उस समय इनको श्रुतियाँ कहा जाता। श्रुतियाँ माने जो सुनकर लिखा गया। किताबें थी नहीं, किताबें नहीं थी, सुना गया। किसी ने बोला, कहा मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, नोट कर लो। न सुनने वाले के पास भी किताब और कापी कलम नहीं था, लेकिन दिमाग लोगों का इतना तेज था। 1 लाख श्लोक दिमाग में भर गया है। कंप्यूटर, आज भी कितने लोगों का कंप्यूटर आप देखते हो, कितना तेज दिमाग होता। कोई आदमी कक्षा 10 नहीं पास कर पाता। सब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हो, माँ बाप पैसा देते। कितने लोगों को कहते भाई अंग्रेजी मेरी समझ में नहीं आती, साइंस मेरी समझ में नहीं आती। कितने लोग एक ही कक्षा 10 में फेल हो गए, कहा महाराज अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो माँ बाप कहते चलो ट्रैक्टर चलाओ। और कितने बच्चों को आप देखते हो, कितना दिमाग, लोग कहते इसका दिमाग तो कंप्यूटर है। सारे फैक्टर, फार्मूले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जियोलॉजी, बॉटनी एक बार पढ़ लिया यार। मास्टर पढ़ा रहा, मास्टर भूलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे मास्टर को बताते, कहा गुरु जी ये गलत लिख रहे हैं आप। इतना तेज, अभी उम्र उसकी 14 बरस, 15 बरस, और 50 बरस के मास्टर को कहता मास्टर साहब ये गलत आप लिख रहे हो। वो बच्चे देखो टॉप कर जाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, इंटरनेट, कंप्यूटर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, अणुबम, परमाणु बम, उन्हीं बच्चों ने तो बना डाला। ये सब कार, मोटर, हवाई जहाज, आपका हेलीकॉप्टर, ट्रैक्टर, मशीन, कोई आसमान से भगवान ने बना के भेजा है? इन्हीं बच्चों ने, इनका दिमाग कितना तेज। लेकिन हम लोग अब कलयुग में आ गए। लेकिन शुरू में लोगों का दिमाग और तेज था, बहुत तेज था। इतना तेज दिमाग की कापी किताब की तब जरूरतें नहीं थी, इसलिए सब कुछ अलिखित था, अनरिटन। अनरिटन माने लिखा हुआ नहीं था। बस मास्टर लोग, गुरु लोग गुरुकुल में शिष्यों को सुनाते थे, शिष्य बस 1-2 बार में याद कर लेते थे। मास्टर मर गए, शिष्य ही अब गुरु बन जाएगा, उसको याद है। अब वो अपने चेला लोगों को सुनाएगा गुरुकुल में। फिर वो मास्टर मर गए, चेला को याद है। ज्ञान एक दूसरे से, किताबों की ज़रूरतें नहीं थी, इसलिए प्राचीन काल में किताबें नहीं लिखी जाती थी। आदमी के दिमाग में ही ज्ञान, और दिमाग में ही तो ज्ञान होता ही है। अरे किताब भी तो आदमी लिखेगा। जितनी किताब आप पढ़ते हो सब पर राइटर का, किसी लेखक का नाम होता, चाहे फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे हिंदी की, चाहे अंग्रेजी की, आसमान से आती है। यानी जो ज्ञान आज किताब में है, ये ज्ञान किसी आदमी के दिमाग में भरा है। उसने दिमाग की चीज़ बाहर किताब पर लिख दिया। वो आने वाले लोग जो नहीं किताब लिख पाएंगे, जिनके पास ज्ञान नहीं, पढ़कर ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन तब सब लोगों के पास ज्ञान था, इसलिए किताबों की ज़रूरतें नहीं थी, सबके पास ब्रेन था। इसलिए वेदों के ज्ञान को श्रुति कहा जाता, उसके श्लोकों को। बाद में इसको श्लोक कहा गया। बड़ी कठिन भाषा संस्कृत, इसको तब देवनागरी भाषा कही जाती थी, देवों की भाषा। ऐसा माना जाता कि जो आवाज़ आई, ये जो आवाज़ आई ये ब्रह्मवाणी थी, इसलिए वेदों को ब्रह्मवाणी कहा गया। कहीं धरती पर रहने वाले किसी पुरुष ने आवाज़ नहीं दिया, ये आवाज़ आसमान से आई थी। यानी वेदों का ज्ञान कहाँ से, कोई पढ़ाने वाला मास्टर कहाँ था? ऊपर था, उसने ऊपर से आवाज़ लगाई। और इस वेदों के ज्ञान को सबसे पहले सुनने वाले पुरुष इस धरती पर जिन्होंने सुना, उनको भगवान ब्रह्मा कहा गया है। कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। अब ये तो बड़ा भारी ज्ञान मिल गया। ये वेदों का ज्ञान क्या था?
हम मनुष्यों के लिए कानून, यानी ऊपर ईश्वर की तरह धरती बना दिया, सूरज बना दिया, चंदा बना दिया, तारे बना दिए। हमको आपको उन्होंने धरती पर जन्म दे दिया। अब हम लोग यहाँ रहेंगे कैसे? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे चाल चलन आचार विचार, कैसे बोला जाएगा, क्या सुना जाएगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा? अच्छा माने जिसको करने से संसार बनाने वाला, हमको जन्म देने वाला खुश हो। महत्व तो उसी का जिसने आपको बनाया है। सबसे बड़ा अधिकार हमारे आपके ऊपर उसी का है जिसने हमको आपको संसार में जन्म दिया है। अपने अधिकार के मुताबिक कल वही हमको आपको मारेगा भी, वही मारेगा। और जब तक वो नहीं मारेगा कोई आपको मार पाएगा? जब तक आपकी मौत नहीं है, कितनों बम गिरे, गोली चले, लेकिन नहीं मरोगे आप। और जिस दिन वो मारना चाहेगा, कितनों आपकी रक्षा कोई करे, कोई बचा पाएगा आपको? यानी जिसके अधीन आज भी हम लोग हैं, जो जन्म देगा मारता है, उन्होंने हमारे आपके लिए कुछ नीति नियम बनाया। किसके लिए बनाया? मनुष्यों के लिए। मनुष्यों की तब दो जातियां थीं। इतनी जाति बखेड़ा धर्म वरम का नहीं था। जिस दिन आदमी ने संसार में धरती पर जन्म लिया, उस दिन ईश्वर की तरफ से कई जाति बनाई गई? दो। एक औरत बनाया, एक मर्द। भगवान ने कई जाति बनाई? दो जाति, एक मर्द एक औरत। ये भगवान की बनाई जाती है, इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि संसार को चलाने के लिए उन्होंने बनाया है। कुछ काम दुनिया में ऐसा जिसको औरतें करेंगी, पुरुष नहीं कर पाएंगी। कुछ काम दुनिया में ऐसा जिसको पुरुष कर देंगे, औरतें नहीं कर पाएंगी। चाहे कितनों आप हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ो आप। औरत मर्द को कभी एक डिजाइन में कोई कर ही नहीं सकता जब भगवान ने बंटवारा कर दिया। शुरू में यही केवल दो जातियां धरती पर बनी थी। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई यादव नहीं, कोई हरिजन नहीं, कुर्मी, पटेल, जाट, गुजर, कुछ नहीं। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, शेड्यूल, कोई राजा प्रजा। अभी भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं, लंदन नहीं, अमेरिका नहीं, जर्मनी नहीं, जापान नहीं, कोई इंदौर नहीं, कोई भोपाल नहीं, कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं। अभी तो आदमी धरती पर पैदा हो रहा। अब ये सब चीज़ देखो आदमी से बनवाया जाएगा। शक्ति तो उन्हीं की रहेगी, लेकिन अब ये आपसे बनवाएंगे। धरती उन्होंने बना दी, धरती हम लोग नहीं बना सकते थे। हम लोग पानी नहीं बना सकते थे। आदमी सूरज चांद नहीं बना सकता था। आदमी हवा नहीं बना सकता था। इसलिए ये सब काम तो स्वयं ऑल माइटी सुपर पावर, सर्वशक्तिमान भगवान ने बना डाला। इसके बाद उन्होंने आदमी को अधिकार दिया कि भाई आप भी कुछ बनाओ। आदमी ने कहा हम सड़क बनाएंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, हम यहाँ स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, हम भी यहाँ कुछ करेंगे, गांव बनाएंगे, परिवार बनाएंगे। 150 लोग मिल कर के गाँव विलेज बना लिया जाएगा। कई घर मिल कर के शहर बना लिया जाएगा। फिर हम लोग कार, मोटर, हवाई जहाज, ये सब आदमी बनाएगा। और तब तक आदमी अणु बम, परमाणु बम भी बनाएगा अपने मरने के लिए। बनाएगा और बिगाड़ेगा भी। क्यों? यही भगवान की लीला है। अणु बम, परमाणु बम बनाने का जरूरत थी? कार, मोटर बनाते, हवाई जहाज बनाते, बढ़िया बढ़िया बंदरगाह बनाते, स्कूल बनाते, अस्पताल बनवाते, अच्छे अच्छे फैक्ट्री, कारखाने लगाते। ये अणु बम, परमाणु बम, तोप, बारूद, मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं मानोगे, बनाओगे। क्यों? कि करें करावें भंजें सुई, ओमा रामगत लखे ने। बनाना भी है, बिगाड़ना भी है। मैन इज मॉर्टल। इस संसार में आपको उलझना है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। भगवान कभी अपने ऊपर दोष नहीं लेगा। भाई हमने तो आपको अधिकार दिया था, आपने कार बनाया, मोटर बनाया, ठीक, अब चलो बम बना लिया, मारो काटो आपस में आप। और जब आदमी धर्म से दूर होने लगता तो कभी कभी माया में भूल करके भगवान को भी भूल जाता। अब इतना बड़ा माया की मंडी बाजार है तो भूल ही जाएगा।
इतनी बड़ी मंडी बाजार सज गई, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े शहर बन गए, इतने सुंदर सुंदर मशीन, सिस्टम, सामान, पदार्थ, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया खिलौना, बढ़िया बढ़िया मिठाई। जब आप मंडी बाजार में जाते हो, कारें हैं, मोटर हैं, सब देखकर अब आप उसको खरीदने के लिए लालच तो आएगा ही, लोभ, और उसके लिए पैसा चाहिए। अब आदमी पूजा पाठ, धर्म, कर्म, मोक्ष, मुक्ति कौन देख रहा? अरे कहा महाराज पूरे गांव में कोठी बन गई, हमारी कब बनेगी? चलो पैसा कमाओ, छोड़ो पूजा पाठ। इसको माया कहा गया है, चाहे दुनिया कितनों रंग बिरंगी बन जाए। कहा माया महा ठगनी हम जानी। यही माया की विचित्र लीला यहाँ मंडी बाजार सजाएगी। नहीं सजाया जाएगा तो आप यहाँ रहोगे? इस जंगल पहाड़ में आपको कितनी तकलीफ। अब आपको जंगल पहाड़ में आराम मिल रहा, बिजली आ गई, गांव तक रेलवे लाइन बिछ जाएगी, गांव तक सवारी आ रही, कार, मोटर, मोटरसाइकिल हो गई, कोठियाँ बन गई गांव में, बड़ी बड़ी सुंदर चीज़ें, ऐसी ऐसी कार जो कभी बम्बई भोपाल में चलती थी, आज वो कार आपके बैतूल के गांव में चल रही है। अब आदमी कहता भाई ये तो बड़ा मज़ा यहाँ है, बड़ा मज़ा। अब कोई आपसे कहे कि ये झूठा है, झूठा, अरे झूठा है, इतनी मेहनत से तो घर बनाया, कार बनाया, मोटर बनाया, इतनी मेहनत से तो सब सजाया बजाब करते, झूठा है। और संत महात्मा कहते भाई माया ठग लिया आपको, माया महा ठगनी हम जानी। इसी आकर्षण में माया जीवों को फंसाती है। राजे महाराजे बादशाह को किला महल में फंसा दिया, उसी किले महल जंगल पहाड़ के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते मर गए, सब मरेंगे। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई ख़त्म, वो लोग भी चले गए, मेरा मेरा करते करते चले गए। हम आप भी चले, कितनों बना लो आप, लेकिन एक दिन तो चलना है, यही भगवान का खेल है। आप यहाँ कितनों विस्तार करो, लेकिन एक दिन यहाँ से डेरा कूच करना है। आज आप जरूर कहते भाई ये ज्वार का खेत हमारा है, मक्का हमारा है, ये कोठी हमारी है, ज़मीन हमारी, बगीचा हमारा, पहाड़ हमारा है। इसी तरह आपके बाप दादे पुरखे पूर्वज कहते थे हमारा है, हमारा है, हमारा हमारा करते करते वो लोग चले गए। अब आप करोगे पहाड़ हमारा है, पूरा मक्का का खेत हमारा, 50 एकड़ हमारा है। एक दिन आप भी 10-20 साल में निपट जाओगे, तब आपके नाती पोता बेटा बेटी पैदा होंगे, कहेंगे हमारा है। 25-50 साल में वो भी निपट जाएंगे। ऐसे ही हमारा 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 करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां, एक दो नहीं, हजार नहीं, अनगिनत पीढ़ियां इस बैतूल के जंगल पहाड़ को हमारा हमारा करते करते मर गई। लेकिन ये जंगल पहाड़ राप्ती मैया यहीं पड़ी हैं, ये तो यहीं पड़ा है। आगे आप भी निपट जाओगे 10-20 साल में, खेल खत्म। कहाँ से आना होता है, कहाँ जाना होता। इसी राज और रहस्य को अध्यात्मवाद में, साइंस ऑफ सोल में समझाने का महापुरुष प्रयास करते। आप ये धोखा खा जाते हो, आप समझते हो हम शरीर हैं, आप शरीर नहीं हो। साहब कबीर ने लिखा है हम न मरे मरी हैं संसारा। कहा भाई हम कभी मरते ही नहीं हैं, और शरीर तो मर जाएगा, मर जाएगा, कट जाएगा, पिट जाएगा, मिट जाएगा। एक दिन घर वाले इसको लकड़ी पर रखेंगे जंगल में, धो धो करके जलेगा। घंटे 2 घंटे में सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती है काया शरीर, आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। फिर दोबारा ये शरीर जिंदा होगा? शरीर तो जिंदा होगा नहीं तो मर गए। अगर हम शरीर हैं तब तो मर गए, तब तो साहब कबीर की वाणी गलत हो गई। साहब कबीर कह रहे कि हम न मरे मरी हैं संसारा। का एक दिन हमारी धरती माता भी मर जाएगी, मिट जाएगी। सबसे बड़ा दुखद पहलू यही है
एक दिन हमारी धरती माता भी मरने वाली है। आज देखो लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, संत महात्मा जो कहो तो कह रहे हैं, कि नए साइंस विज्ञान में वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारी धरती माता को बने हुए 6 अरब बरस बीत गया। 6 अरब बहुत होता, 100,000 का 1 लाख, 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब। धरती का लाइफ और जीवन 6 अरब बरस हमारी धरती माता को बने हो गया। वैज्ञानिक भाषा में, संतों महात्माओं की रामायण गीता की भाषा में नहीं। अगर वैज्ञानिकों की बात को माना जाए तो हमारी धरती माता 6 अरब बरस और जिंदा रहेगी। 6 अरब साल बीतने के बाद धरती में एक बहुत बड़ा धमाका होगा, और धरती जैसे आप लकड़ी को आग में जलाते राख बनकर, लकड़ी पहले कड़ी होती है, लेकिन जब आप आग में जलाते हो तो लकड़ी की राख बिल्कुल धुआं बन करके बिखर जाती है। ऐसे हमारी धरती माता के सब जंगल, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे, घर मकान ये धुआं बनकर, धूल बनकर, भाप जैसे उड़ती, ऐसे इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगी। ठीक उसी समय सूर्य भगवान में धमाका होगा, चंदा मामा में धमाका होगा, सारे यूनिवर्स में। संतों की भाषा में तो इसको महाप्रलय कहा गया है। वैज्ञानिक इसको एक विस्फोट के रूप में देख रहे हैं। यानी 600 बरस के बाद हमारी धरती माता, खैर अब जब धरती माता नहीं रहेंगी तो बैतूल कहाँ रहेगा बताओ। अगर धरती माता जिस दिन ख़त्म हो जाएंगी उस दिन आपका ये गांव कहाँ रहेगा, और जब गांव नहीं तो आप कहाँ रहोगे, आपका घर कहाँ रहेगा। अब आपका घर नहीं तो आप कहाँ रहोगे, धरती खत्म हो गई। इसको संतों ने महाप्रलय कहा, लेकिन चिंता की बात नहीं है। 6 अरब बरस बहुत है, वो जो लोग आएंगे समझेंगे चिंता, हमको क्या चिंता। अभी 6 अरब बरस में कितनी बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 17,28,000 बरस सतयुग, 12,96,000 बरस त्रेता, 8,64,000 बरस द्वापर, 4,32,000 बरस कलयुग, ये चतुर्युग। ये राउंड सर्किल में सब कितनी बार आएंगे, कितनी बार जाएंगे। 6 अरब साल का समय बहुत होता है। उस पर अभी से हम लोगों को चिंता करने की कोई बात हो, जो होगा, जो लोग उस समय रहेंगे देखेंगे। समस्या यह है कि हम लोग भी रहेंगे उस समय, क्योंकि संत वाणी कह रहे भाई हम न मरे मरी हैं संसारा। हम कभी मरने वाली चीज़ें नहीं हैं। इसके माने हम लोग शरीर नहीं। अगर हम लोग शरीर होते तब तो हम लोग मर जाते आग में जलकर। इसलिए संतों ने कहा भाई इस शरीर के साथ साथ हमारे इस जीवन को चलाने वाली शक्ति आत्मा भी है। शरीर और आत्मा दो चीज़ों के मेल से लाइफ और प्रेजेंट लाइफ जीवन चल रहा। जैसे आपके घर में तमाम इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, सब मशीन रखे हो। अगर आपके घर में पावर, ऊर्जा, एनर्जी, बिजली ना हो तो मशीन चलेगी। और मान लो घर में बिजली है लेकिन कोई मशीनें नहीं है, तब भी बिजली सीधे आटा बनाएगी, हवा देगी सीधे बिजली। बिजली का तार छोड़ोगे मर जाओगे, सीधे बिजली पकड़ लोगे हमको ठंडी कर देगी, बड़ी गर्मी लग रही, और बिजली का तार पकड़ लिया, मरी जाओगे आप। अरे भाई जब कूलर की मशीन लगाओगे, एसी लगाओगे, उसमें बिजली आपको ठंडी हवा देगी। इसी तरह आत्मा बिना शरीर नहीं रह सकती और शरीर बिना आत्मा नहीं रह सकती। दोनों कंबाइन है, दोनों को जोड़ा गया है। और जब तक आत्मा और शरीर जुड़े हैं तब तक आपका बैतूल में जीवन है, लाइफ है। जिस दिन आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाएंगे उस दिन आपका बैतूल में जीवन एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब घर वाले कहेंगे दादा मर गए। क्या कहेंगे? दादा मर गए। दादा मर गए। एक बार तो कहेंगे दादा मर गए। जब दादा मर गए तब रोने लगते हैं, रोते रोते ले जाएंगे, जलाएंगे, फूकेंगे, तब भी रोएंगे। लेकिन जब 13 दिन का समय आता, ब्रह्मोत्सव 13 ही जब मनाते हैं, तब एक नई सूचना देते हैं। देखो, 2 सूचना।
पहले दिन अपने रिश्तेदारों को मोबाइल, अरे दादा हमारे मर गए जल्दी आओ। पूरे रिश्ते, जो आ रहा वही रो रहा, अरे दादा मर गए, जो आ रहा वही रो रहा। लेकिन जब ब्रह्म हो 13 दिन के बाद मनाई जाती, तब एक नई सूचना अपने रिश्तेदारों को फिर गांव में भेजी जाती है कि हमारे पूजनीय दादा मरे नहीं हैं, हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। क्या हो गया? जैसे बैतूल से निकलकर आप छिंदवाड़ा चले गए, ऐसे दादा बैतूल से निकलकर स्वर्ग चले गए। कहाँ चले गए? स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग इस धरती पर है नहीं। स्वर्ग इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक धरती है। स्वर्ग भी एक देश है, लेकिन वो हमारी धरती से बहुत सुंदर माना गया है, बहुत बड़ा माना गया। उसको अंडी लोक, लिंग लोक कहते हैं। हमारी धरती से कितने योजन, लाखों करोड़ों योजन की ऊंचाई पर ये ब्रह्मांड का दूसरा खंड आता है, रचना का दूसरा खंड। इसको लिंग सृष्टि अंडी लोक कहा जाता। इसको मृत्युलोक, स्थूल जगत कहते। जहाँ हम लोग रह रहे, यहाँ देखो रचना 5 तत्वों की है। मसाला केवल 5 है। मसाला माने जैसे आपका घर बना, लोहा है, गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है। थोड़ा और बढ़िया मसाला लगाओगे, संगमरमर का पत्थर, मकराना राजस्थान का। अगर आप मार्बल लगा दोगे संगमरमर को, तो आपका घर और सुंदर लगेगा। ना भी झाड़ू लगाओगे, चमचम चमकेगा। मसाला गड़बड़ है, कच्चा है, मिट्टी है, तो रोज़ लिपाई करोगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा। सांप घुस गया, बिच्छू घुस गया, कीड़े मकोड़े उसको चालते रहते। लेकिन जितना मसाला सुंदर होगा, रचना भी सुंदर। ऐसे ब्रह्मांडों की रचना ऊपर से बताई गई। जब भगवान ने, परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाया, ऊपर से शुरू की, नीचे से नहीं शुरू किया। बढ़िया मसाला ऊपर लगा दिया। जैसे आप अपनी कोठी हवेली जब बनाते हो, तो बढ़िया गिट्टी बालू, बढ़िया ईंटा, बढ़िया सीमेंट, पहले अपना कोठी बंगला बनाया। बढ़िया बढ़िया संगमरमर का पत्थर लगवाया। बढ़िया बढ़िया लैट्रिन, बाथरूम सब डेकोरेट, ड्राइंग रूम, रेस्टोरेंट सब बना दिया। लेकिन अब आपको गाय बैल के लिए बनाना है, तो क्या करोगे आप? संगमरमर लगाओगे आप। भले आपके पास पैसा है, लेकिन अपनी गाय भैंस के लिए संगमरमर की कोठी बना दो, गांव वाले पागल कहेंगे, बेवकूफ़ आदमी है। जानवर के लिए इतना बड़ी पैसा खर्च करने की क्या जो संगमरमर का पत्थर। तो सबसे जो खराब मसाला बचता है घर बनने के बाद, टूटा फूटा ईंटा, वो सीमेंट थोड़ा मोड़ा लगाकर। बड़ी बड़ी कोठी बनाने वाले भी टिन सेट से, कभी टिन सेट ही गाय भैंस के लिए बहुत है। ऐसे ही रचना ऊपर से बन, बढ़िया मसाला ऊपर लगा दिया। सबसे पेरी में खराब मसाला जो बचा, मृत्युलोक बना दिया। क्षिति जल पाव गगन समीरा, 5 तत्वों का। इसके ऊपर अंडी लोक, लिंग लिक, सृष्टि, स्वर्ग, वैकुंठ जिसमें आता, वहाँ देखो 17 तत्वों के मसाले। हमारी धरती से पहले वहाँ सुंदर मसाला लगा। 10 इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, चतुष अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये 17 तत्वों के मसाले, एलिमेंट्स, तत्व है। इनसे अंडी लोग, जिसमें स्वर्ग वैकुंठ आता। हिंदू लोग कहते 14 भुवन, 14 स्वर्ग वैकुंठ। मुसलमान भाई इसको 14 तबक कहते। वहाँ पुण्य आत्माएं मानव जन्म पाकर, ऐसा माना गया है, माना नहीं गया बल्कि सत्य है। मानने वाली बात हम इसलिए कर, पढ़े लिखे मानते ही नहीं है। कहते साहब बकवास है, गप, ऊपर कुछ नहीं है। वो कहते कुछ नहीं, लेकिन संत कहते भाई ऊपर स्वर्ग वैकुंठ, जो पुण्य कर्म करते उसी में जाते हैं। और बगल में नरक, नरकों वाला देश, वो अलग जगह बनी है। पाप कर्म करके जाओगे नरक। नरक में क्या होता है? नरक में बड़े बड़े कुंड बने, जिसमें आग धधकती है। कहीं ककड़ीले पथरीले, कहीं पीप मवाद से भरा, कहीं नुकीले, कहीं जहरीले नाग नागिन जीव को सज कष्ट देते। मतलब नरक मतलब जेल खाना, सीधा सीधा समझ लो। आप अपने गांव में रहते, अच्छा काम करो, सरकार कुछ करेगी, कलेक्टर कप्तान आ जाए, कोई डर नहीं। लेकिन इसी गांव में एक आदमी को गोली मार दो, पुलिस देखकर आप भागते हो, कब तक भागोगे? पकड़े जाओगे।
सरकार जेल में डालेगी, फांसी की सज़ा होगी, डंडा बजेगा। ऐसे ही मानव जन्म पाकर जो लोग पुण्य कर्म करते उनको तो स्वर्ग ले जाते, जो पाप कर्म करते उनके लिए नरक बना दिया, 4 खान 84 बना दिया। कुछ को नरक में डालते हैं और कुछ को ला करके गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनाकर इसी बैतूल के जंगल में आम जामुन बबूल के पेड़ पर बैठा देते हैं। ये जो गाय बैल कुत्ता बिल्ला तोता मैना कौवा कोयल, ये सब हम लोगों के पूर्वज लोग हैं। उनको भी कभी मानव जन्म मिला था संत मत के हिसाब से। साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद की थियरी के अनुसार, धर्म सिद्धांत के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, ईश्वर भगवान के कानून के मुताबिक ये जितने गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जंगल पर्वत पहाड़ में देख रहे, सब हम लोगों के पुरखे पूर्वज हैं। ये लोग कभी बैतूल में यहाँ डेरा जमाए थे। वो लोग मनुष्य शरीर में थे, गांव घर में रहते थे। आज जो लोग मनुष्य में हैं तब वो लोग जंगल में थे, गाय बैल में कुत्ता बिल्ला में। तब ये लोग कीड़े मकोड़े में थे, पशु पक्षी तोता मैना कौवा कोयल। आज ये लोग मानव बनकर यहाँ आ गए, घर कोठी हवेली में। अब उस समय के जो बाप दादे पुरखे पूर्वज उनको उधर डाल दिया, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में। इसी को रामायण में लिखा, आकर 4 लक्ष 84 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। कहा जीव मरता नहीं, आप मरोगे नहीं, बस आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर कई जगह होगा, कुछ का स्वर्ग में होगा, कुछ का नरक में ट्रांसफर होगा, और कुछ का गाय बैल कुत्ता बिल्ला में अपने गांव में जन्म होगा। लेकिन कुत्ता बनाकर पैदा कर दिया, अपनी कोठी में गए, पलंग पर चारपाई पर कुतिया बैठ गई, और तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। कहा हमारे चौकी पर कुतिया कैसे बैठ गई, इतना झाड़ू पोछा लगाया, कुतिया कहाँ से कमरे में आ गई हमारे, मारो इसको। नाती पोता बेचारे को क्या पता हमारी दादी आ गई। दादी हैं। कहा बड़े घरन कै बूचिया, संत वाणी कह रही है, बड़े घरन कै बूचिया सतसंग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी और घर घर डंडा। कबीर गुरु की भक्ति बिन नार कुकरी हो, घर घर में डोलत फिरे टूक न डारे को। कहा गुरु मिले नहीं, सदगुरु मिले नहीं, पार कौन लगाएगा। धर्म सिद्धांत कहता है गुरु बिन भव नितरे न कोई। कहा गुरु के बिना कभी गति नहीं, गुरु किया नहीं, संतों का सत्संग मिला नहीं, संतों का दर्शन। पुण्य में कमी आ गई, पुण्य पुंज बिन मिले न शंता। पाप की गठरी भारी थी, जंगल पहाड़ पर्वत पानी पत्थर तो पूजते रहे, लेकिन सदगुरु की संतों की पूजा नहीं कर पाए। कबीर गुरु की भक्ति बिन आज नार कुकरी हो। कहा गुरु बिन हो ही न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान होगा। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु जस समुद्र में नदी समा जा। कहा कंकड़ पूजा पत्थर पूजा, गंगा का पानी, गोदावरी का पानी, नर्मदा का पानी, तापी का पानी, हिमालय का पहाड़, सतपुड़ा का पहाड़, विंध्याचल का पहाड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, जानवर पशु पक्षी की पूजा में रह गए, गुरु पूजा किया नहीं। गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। रामायण कह रही, उद्धार हुआ नहीं। और इसी अंधविश्वास आडंबर पाखंड की पूजा में जीवन नष्ट हो गया। पूजा पूजा तो आप कर ही रहे हो, लेकिन कैसी पूजा। मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका माथे में लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। कौन सी पूजा खड़ी कर दिया आपने। ये गुरु पूजा है। ये पूजा तो रामायण ने, संतों ने, राम और कृष्ण ने
किसी भी महामानव महापुरुष ने ये पूजा आपको नहीं बताई थी कि मछली भी खाओ पूजा भी करो, राम नाम का कीर्तन करो, दिन भर बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो गए। कौन पूजा है? कभी आप विचार करते हो इस पर? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? कहीं शराब पीना लिखा है? शराब के बारे में रामायण में क्या लिखा है? कहा सुरसर जलकृत वारुण जाना, कबहु न करहि संत तेहि पाना। कहा गंगा के पवित्र जल से अगर इससे भी शराब बनी हो तो भी पीने में आपको पाप लगता है। गंगा जल, लोग कहते गंगा में नहा लो मुक्ति मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी संशय है। मछली मेढक तो गंगे में मुक्ति मिल जाएगी? मछली बदबू करती है। आपके गांव के तालाब के पानी में मछली निकालो बदबू करेगी। सारी जिंदगी गंगा मैया के पानी में मछली रहती है, गंगा के पानी की भी मछली निकालो बदबू करेगी। गंगा मैया का पानी मछली की बदबू नहीं दूर कर पाया। एक दिन नहा लोगे आपके जन्म जन्म के पाप दूर हो जाएंगे। धोखा है। जिस गंगा में स्नान करने की महापुरुष सलाह दे रहे हैं, कहा राम कथा जल सुरसरी धारा, कहा भगवान की कथा असली गंगा है। गंगा भगवान की कथा का जल, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। रामायण में लिखा है कि राम कथा जहाँ सुरसर माने गंगा। कहा संतों के चरण में प्रयागराज, संतों के समागम में सत्संग में, वहाँ राम कथा ही सुरसर माने गंगा की धारा है। अमृत बरसता है गंगा धारा में, राम कथा में सत्संग में। राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म आचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, विविध कथा रविनंदन बरनी, बट विश्वास अचल ने धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, सुनि समझें जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहें चार फल अच्छत तन, संत समाज प्रयाग। कहा प्रयागराज जहाँ गंगा जमुना त्रिवेणी का संगम है, ये प्रयागराज संतों के चरणों में है। ये तो बाहर का है, नहाओगे आप गंगा मैया में शरीर का मैल दूर होगा, कपड़े की गंदगी दूर होगी पानी से, लेकिन आपको अपने मन को धोना है। कहा मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कपड़ा पहनने से कभी मन शुद्ध हो जाएगा? कपड़ा तो सबसे सुंदर बेश्या पहनती है। बेश्या, बेश्या सबसे सुंदर साड़ी धोती पहनती, सोने के मोती के हार पहनती। अमीर गरीब राजे महाराजे बादशाह बेश्याओं के कोठे पर जाते हैं। कोई राजा महाराजा खुश हो गया, अपना मोती का माला निकाल के बेश्या को दे दिया। सबसे सुंदर कोठी हवेली बेश्या की बनती है। सूरज की तरह से चमकता चेहरा होता है। दिन भर उसको सजना है, धजना है, कोई और काम करना, नौकरी चाकरी करनी। उसको किचन में रोटी थोड़ के नौकर चाकर, उसको दिन भर सज धज करके और काम ही वही करना। लेकिन जब आप जान जो देखोगे, लगे कोई महारानी जा रही। बम्बई में जाओ, कहीं जाओ, देखो बेश्या शहरों में, गांव में नहीं, शहरों में बेश्याओं की बड़ी बड़ी कोठियाँ। आप उनको सड़कों पर देखो, 1 करोड़ के बंगले में, 1 करोड़ की कार में देखो कहीं कोई महारानी जा रही। लेकिन जब आपको पता चलेगा बेश्या है, तब आपको भेड़ा हो जाते हैं। कितना सुंदर चेहरा मारा है तो बेश्या, बेश्या है, नाचती है अपना लाज शर्म छोड़कर। इसलिए कपड़े से, बाहर के सौंदर्य से जब तक आपका मन नहीं सुंदर होगा, जब तक आपका बुद्धि सुंदर नहीं होगी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छत छित, तब तक भगवान नहीं मिलता। भगवान मन की निर्मलता पर खुश होते।
इसीलिए कहा मन रंगाए रंगाए जोगी के बड़ा साधु बन गए। दाढ़ी बाल तिलक टीका गिरुआ नीला पीला कपड़ा, और तमाम साधु लोग देखो पकड़कर जेल में डाले जा रहे हैं। मन नहीं ठीक कर पाए। जनता ने तो साधु मान लिया, संत कतिपय संत मान लिया, महात्मा है गुरु है, भगवान मानकर पूजा किया। 10-10 लाख 20-20 लाख चेला बना लिया। लेकिन बाद में पता चला कोर्ट ने इल्जाम लगा दिया। कभी आपके ऊपर इल्जाम लग गया है, आपने अपने सत्संग में आई ही बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, आपने अपने सत्संग में आई हुई बच्चियों के साथ अश्लील हरकत किया है, उनके सील को आपने भंग किया है। कहा गवाही प्रमाण? उनके शिष्यों ने ही गवाही दे दिया अदालत में। कहा ना ये गुरुजी गड़बड़ हैं, गड़बड़ काम करते, नाम गुरु का है, काम गड़बड़ है। शिष्यों ने ही कोर्ट में गवाही दे दिया। कोर्ट को मौका मिल गया, देखो पकड़ करके जेलों में तमाम गुरु बंद किए जा रहे। उघरे अंत न होई निवाहु, काल ने में जी मेरा मन राहु। इसलिए जरूरत है कि आपको अपने मन को साधना है, मन को निर्मल करना है, मन को पवित्र करना है, बुद्धि मन सुंदर हो जाए। और इसके लिए सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। संतों का सत्संग करोगे, 2-4 शब्द रोज सुनने को मिलेगा, आपका मन सुंदर होगा, बुद्धि पवित्र सुंदर होगी। बुरे पाप कर्म छोड़ करके अच्छे मार्ग पर खड़े हो जाओगे। 60 सुधरें सत्संगति पाई। बाकी कथा कीर्तन करते रहो, सुधार होता है। करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके आपके बैतूल जिले में इतना पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान कर्म कांड, कभी देवी की पूजा, कभी इनकी पूजा, कभी दशहरा, कभी दिवाली, कभी ये व्रत, कभी छठी की पूजा, कभी गणेश की पूजा, सब तो आपने कर लिया। लेकिन आपके बैतूल जिले में मछली खाने वाले घटे कि बढ़े, शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे। इतने पूजा पाठ धर्म कर्म के बाद करप्शन बुराई व्यभिचार भ्रष्टाचार दुराचार पापाचार घट रहा कि बढ़ रहा। लोगों के मन शुद्ध हो रहे कि अशुद्ध हो रहे, इसके माने दवा गड़बड़ है, साबुन नकली है। सत्संग के नाम पर आपको गलत रास्ता मिल चुका है, भटक गए हो। जय गुरुदेव मिशन आपको सावधान कर रहा। जय गुरुदेव मिशन कोई आडंबर अंधविश्वास पाखंड का मार्ग नहीं है। यह एक रिवोल्यूशन है, क्रांति है, इनकलाब है। आज धर्म में जितनी खोट कूड़ा कचरा गंदगी आ गया, ये सारे ऐब को सारी बुराई को काट चाट करके ऑपरेशन करेगा, हटाएगा। और फिर शुद्ध पवित्र सच्चा धर्म, सनातन धर्म जिसको कहते, शाकाहारी धर्म आपके बैतूल के जंगल पहाड़ में स्थापित होगा। जिस दिन ये धर्म स्थापित हो जाएगा, फिर उस दिन आपके बैतूल में कहीं बाढ़ नहीं आएगी, राप्ती मैया में कभी बाढ़ नहीं आएगी, कभी आपके बैतूल में सूखा नहीं पड़ेगा, कभी कोरोना जैसी महामारी बीमारी नहीं आएगी। छोटी मोटी आएगी, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी फिर कभी नहीं आएगी। आपके बैतूल में कभी भूकंप नहीं आएगा, कोई घर मकान भूकंप में तूफान में नहीं गिरेगा, आपके बैतूल में कोई भूखे नहीं मरेगा, सबकी गरीबी दूर होगी। लेकिन कब? जब सच्चा शाश्वत सनातन धर्म शाकाहारी धर्म पर चलोगे। शाकाहारी धर्म ही शाश्वत है, सनातन है, सच है। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? जोर से बोलो, क्या कहा हमने? अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? अभी नहीं सुन रहे हो? कहा फिर से सुनो आप, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दो इधर। आपका ध्यान लगता भंडारे पर चला, अरे पूरी तो बनी रही, अभी मिलेगा। हम कह रहे हैं अंडे खिलाकर शराब पिलाकर
कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। और ये हमारे देश के हुक्मरान दिल्ली भोपाल में बैठे हुए देश के पॉलिटिकल पर्सन्स, सारे सत्ताधारी राजनीतिक दल पक्ष और विपक्ष के लोग कहते हैं कि हम गांव गांव शराब की दुकान खोलकर भारत में राम राज ला देंगे। उल्टा है, बताओ आप। सरकारों ने गांव गांव शराब का लाइसेंस कोटा परमिट दिया है। हमारे गुरु महाराज सन 1952 से प्रचार कर रहे, अंग्रेजों के राज में भी शराब की दुकानों का कोटा परमिट सरकार नहीं देती थी। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन में सत्याग्रहियों से कहा था कि शराब की दुकानों पर धरना दो, आप धरना दो। क्यों? शराब की दुकानों को बंद कराओ, तब स्वराज आएगा, राम राज आएगा। ये महात्मा गांधी के, अब आपको तो किताबें पढ़ने को मिलती नहीं हैं। आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़े नायक बनकर महात्मा गांधी उभरे हैं। आप गाते हो कि ले ली आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी अपने सत्याग्रही कांग्रेसियों से, उनके मिशन का कांग्रेसी मिशन, वो लोग भी कहीं कहीं गेरुआ पहनते थे, आगे चलकर खद्दर पहनना शुरू कर दिया। शुरू में तो गेरुए पहन नहीं, खद्दर बना गेरुआ पहन लेते थे। गांधी जी की जय बोलते थे, स्वराज की जय, रामराज की जय। और उस समय इतनी शराब की दुकानें, अभी तो देश आज़ाद हुआ था, लेकिन जहाँ भी शराबें बिकती थी, ये लोग शराब की दुकान पर जाकर धरना देते थे, लाठी खाते थे, पुलिस लाठी चार्ज करती थी, बड़ी दुर्गत होती थी। कभी कभी आप दंगा भड़क जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद सरकार, हमारी सरकारों